हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आप ही का अपने यूट्यूब चैनल ओम स्वस्था में। आज हम बात करेंगे कोविड-19 पूरे विश्व में बहुत ही तेजी से फैल रहा है और जो लोग कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं उनके बारे में आज हम छोटी छोटी सी क्रियाएं, प्राणायाम और एक मुद्रा लेकर आई हूँ जो बहुत ही उपयोगी और बहुत ही लाभदायक है और उनको कोरोना से लड़ने में उनको सहायता मिलेगी और वो जल्दी ही कोरोना से बाहर आ जाएंगे। तो ये चीज़ मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अभी मेरे ही करीबी दोस्त को कोरोना पॉजिटिव आए थे, तो मुझे पता है उन्होंने किस किस मुसीबतों का सामना किया था। तो वो सब चीज़ें मैं आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ और प्राणायाम और क्रियाएं और मुद्रा बताऊंगी जो कि आप सबको पता चले कि ये चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले तो जो लोग कोरोना पॉजिटिव होते हैं उन्हें आप एक स्वच्छ कमरा देना चाहिए और साफ सुथरा रूम होना चाहिए जिसमें उनके चारों तरफ विंडोज हो ताकि शुद्ध हवा मिलती रहे और धूप भी उनके कमरे में अंदर आनी चाहिए। धूप लेना उनके लिए बहुत ही जरूरी है। जो लोग कोरोना पॉजिटिव होते हैं उनके लिए धूप लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ऐसा उनका रूम होना चाहिए और दिन में उनको हमेशा 3 बार तो भाप लेनी है। दिन में 3 बार भाप लेनी है उनको और गर्म पानी का सेवन करना है। पूरे दिन भर उनको गर्म पानी का सेवन करना है। दिन में 3 बार उनको भाप लेनी है। भाप लेने से क्या है, जो भी गले में कीटाणु चले गए हैं तो वो सारे नष्ट हो जाते हैं और बहुत ही फायदा देता है भाप लेना। भाप आप नॉर्मल लोग भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है कि जो कोरोना पॉजिटिव है वही भाप लें और वही गर्म पानी पिए। आप जो नॉर्मल लोग हैं जो कोरोना से नहीं है वो भी गर्म पानी डेली पिए और भाप दिन में 3 बार तो लेना जरूरी है। जो बाहर से आते हैं, जो बाहर जाते हैं आते हैं उनको दिन में 3 बार तो भाप लेना बहुत ही जरूरी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये सबके लिए उपयोगी है। तो आपको ये चीजें करनी है और सबसे पहले श्वास लेने का तरीका आप सीख लीजिए क्योंकि जब कोरोना पॉजिटिव आ जाता है, जब जिनको कोरोना हो जाता है उनको श्वास लेने में बहुत दिक्कत होती है। श्वास वो नहीं ले पाते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा डैमेज लंग्स ही होते हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा डैमेज लंग्स होते हैं। तो उसके लिए आपको श्वास लेने का तरीका आना चाहिए। श्वास आपको अच्छे से लेनी है क्योंकि आपने ये कहा तो सुनिए, जो डर गया समझो वो मर गया। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि कोरोना हो गया है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको उससे डट के मुकाबला करना है, हिम्मत से मुकाबला करना है। तो ये चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आप देख लीजिए श्वास लेने का तरीका। दायां हाथ आपने बाएं चेस्ट के इधर रख दिया और बायां हाथ आपने अपने नाभि पे रखा। श्वास जब आप लेते हैं तो आपका पेट फूलता है और जब श्वास छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है। ये प्रोसेस एकदम बलून की तरह है। जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे में आप हवा भरते हैं तो गुब्बारा फूलता है और जैसे गुब्बारे में से हवा निकल जाती है गुब्बारा फुस हो जाता है। वही प्रोसेस अपने साथ में है। अपने को यही तरीका अपनाना है क्योंकि अपना शरीर भी इसी प्रकार है। जैसे ही आपने श्वास ली आपका शरीर फूलेगा, जैसे ही आपने श्वास निकाली आपका शरीर अंदर जाएगा, आपका पेट अंदर जाएगा। ये प्रोसेस है तरीका सही लेने का। तो अब आप देख लीजिए, जिनको नहीं आता है वो इस तरीके से हाथ को रख के और श्वास भरे और धीरे धीरे श्वास को छोड़े। पुनः धीरे धीरे श्वास भरे धीरे धीरे श्वास को छोड़े। ये प्रोसेस है आपको श्वास लेने का तरीका। एक बार मैं फिर बता रही हूँ, आप देख लीजिए। जिस तरीके से आप गुब्बारे में हवा भरते हैं गुब्बारा फूलता है, उसी तरीके से आपका धीरे धीरे आप श्वास लेंगे तो आपका पेट फूलेगा। आपके पूरे गले से, चेस्ट से होती हुई आपकी ब्रीदिंग पूरी पेट तक, फिर धीरे धीरे आपके पूरे पैरों तक, पूरी बॉडी में आपके ये श्वास से आपकी ब्रीदिंग पहुंचेगी जिससे आपका ब्लड भी प्यूरिफाई होता है। क्योंकि अच्छी आप अगर श्वास लेते हैं तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा और आपकी जो अंदर की जो गंदी वायु है उसको बाहर निकालने की भी बहुत जरूरत है। तो जितना आप धीरे धीरे श्वास छोड़ेंगे उतनी ही आपके अंदर की जो गंदी वायु है, जो गंदी श्वासें पड़ी है वो आपकी बाहर निकलेगी जिससे आपके सारे जो 72,000 नाड़ियां है वो सारी एकदम से क्लियर हो जाएगी, एकदम साफ हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान से करनी है। ये है प्रोसेस श्वास लेने का तरीका। अब हम छोटी छोटी सी क्रियाएं करेंगे। अब हम क्रिया करेंगे जो कि बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है जो आपके ब्रीदिंग स्किल्स को इम्प्रूव करती है
और लंग्स को हेल्दी बनाती है। तो ये क्रिया भी बोल सकते हैं, एक्सरसाइज भी बोल सकते हैं। छोटी छोटी एक्सरसाइज है जो आपके सांस लेने में बहुत ही सहायक है। सबसे पहले दोनों हाथों को अपने चेहरे के सामने लेकर आए और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएंगे। हल्की सी गर्दन झुकेगी। पुनः श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे। एक बार पुनः दोहराएंगे। पुनः धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए आगे आएंगे। पुनः एक बार इनहेल, एक्सहेल। इस तरीके से आपको ये एक्सरसाइज करनी है। और अब दूसरी एक्सरसाइज है नमस्कार की मुद्रा। जो नमस्ते की मुद्रा में आप आ जाएंगे। धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हाथों को वापस जोड़ेंगे। पुनः एक बार दोहरा लीजिए। धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएंगे। पुनः इनहेल, एक्सहेल और रिलैक्स हो जाएंगे। इस तरीके से आपको ये करनी है। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, जो कि बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। हाँ, एक चीज तो उसमें ध्यान रखना है, हार्ट पेशेंट है जो उनको नहीं करना है, सर्वाइकल पेन है उसे नहीं करना है, ब्लड प्रेशर हाई होता है उसे भी ये प्राणायाम नहीं करना है, उसमें समस्या हो जाती है उसे करने से। तो आप एक बार पुनः देख लीजिए। इस तरीके से आपको ये भस्त्रिका प्राणायाम करना है। जो स्वस्थ है वो कर सकते हैं। जिनके भी किसी भी प्रकार की समस्या जो मैंने बताई, हार्ट पेशेंट हो या सर्वाइकल पेन हो या किसी प्रकार की सर्जरी हुई हो, तो उसे ये नहीं करना है। वो ज्ञान मुद्रा में बैठकर लंबी गहरी श्वास लें और लंबी गहरी श्वास छोड़ें। आप इसे भी देख लीजिए, ज्ञान मुद्रा बना दी है मैंने, आप देख लीजिए। इस तरीके से आपको करनी है। श्वास लेंगे तो आपका पेट फूलेगा, श्वास छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर जाएगा। और जो स्वस्थ है वो इस तरीके से करनी है। ये भस्त्रिका प्राणायाम है। अब हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति को क्रिया भी बोलते हैं और प्राणायाम भी बोलते हैं। तो अब हम करते हैं कपालभाति। कपालभाति करने से पहले मैं आपको एक मुद्रा बताती हूँ जो बहुत ही उपयोगी मुद्रा है। उसे बोलते हैं भ्रमर मुद्रा, जो अस्थमैटिक लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है और बहुत ही बेस्ट मुद्रा है। और जिसको अभी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, उनको श्वास लेने में दिक्कत होती है, उसके लिए भी सबसे बेस्ट मुद्रा है भ्रमर मुद्रा। तो अपना हाथ आप देख लीजिए। जो फर्स्ट फिंगर है उसे आप अंगूठे के या नीचे सिरे पे लगाएंगे और जो सेकंड फिंगर है उसे अंगूठे के टॉप पर, और दोनों अंगुलियां सीधी। ये है, इस प्रकार से भंवर मुद्रा बनेगी। देख लीजिए आप, इस तरीके से दोनों अंगुलियां सीधी। इसी तरीके से आपको दूसरे हाथ से भी बनानी है। जो फर्स्ट फिंगर है उसे अंगूठे के नीचे सिरे पे लगाएंगे और जो सेकंड फिंगर है उसे अंगूठे के टॉप पे, और ये दोनों अंगुलियां अनामिका और कनिष्ठा दोनों सीधी रहेगी। इस तरीके से आपको ये भ्रमर मुद्रा बनानी है, जो आपको श्वास लेने में बहुत ही आसान मुद्रा है और बहुत ही अच्छी मुद्रा है। जो आपके अस्थमैटिक लोग होते हैं उसके लिए भी बेस्ट मुद्रा है, और जिसको श्वास लेने में दिक्कत होती है उसके लिए भी ये सबसे बेस्ट मुद्रा है भ्रमर मुद्रा। तो अब आप जब वज्रासन कपालभाति करते हैं तो उसमें आप वज्रासन में बैठकर ये मुद्रा लगाकर करते हैं तो बहुत ही फायदा मिलेगा। और जो लोग वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं वो सुखासन, अर्ध पद्मासन या जो भी कंफर्टेबल स्थिति हो, चेयर पे भी बैठ के आप कर सकते हैं। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चेयर पे भी बैठ सकते हैं, और जो नीचे नहीं बैठ सकते, घुटनों का ऑपरेशन हुआ है, वो भी पलंग पे, चेयर पे, किसी पे भी बैठ के इस मुद्रा को लगा के कपालभाति करनी है। कपालभाति करने के लिए श्वास ली अपना जाती है, सिर्फ नाक से श्वास को छोड़ना है। ये प्रोसेस होता है कपालभाति का। जैसे आप मोमबत्ती को मुंह से बुझाते हैं, उसी तरीके से आपको नाक से बुझानी है।
इस तरीके से। तो ये प्रोसेस सही तरीका है आपको कपालभाति करने का। तो आपने ये मुद्रा बना ली दोनों हाथों से, और वज्रासन में बैठना चाहते हैं तो वज्रासन में, नहीं तो अर्ध पद्मासन में बैठकर आप ये कर सकते हैं कपालभाति। 1 बाय 1 स्ट्रोक लगाने हैं, श्वास ली अपना आप जाती है, सिर्फ आपको नाक से छोड़नी होती है। इस तरीके से आपको कपालभाति करनी है। ये एकदम सही तरीका है कपालभाति करने का, और ये बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। तो ये आपको डेली रूटीन में आपको करना है। आप स्वस्थ हैं तो भी आपको करना है, और आप कोरोना से पॉजिटिव हैं तो भी आपको करना है। ये प्राणायाम आपके लिए बहुत ही जरूरी प्राणायाम है। ये मुद्रा लगाना आपको बहुत ही जरूरी है। ये मुद्रा करके ही आपको इसका रिजल्ट और अच्छा मिलेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम करेंगे तीसरा प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। अब हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, जो बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। उसमें भी आपको भ्रमर मुद्रा बना के रखनी है। बाएं हाथ से, लेफ्ट हैंड से आपने फर्स्ट फिंगर को अंगूठे के नीचे सिरे पे और सेकंड फिंगर को अंगूठे के टॉप सिरे पे, इस तरीके से आपको भंवर मुद्रा बनानी है। और अनामिका और कनिष्ठा सीधी रहेगी इस तरीके से। और दूसरे हाथ से विष्णु मुद्रा बनानी है। दोनों अंगुलियों को अंगूठे के नीचे सिरे पे, और अनामिका कनिष्ठ दोनों सीधी रहेगी। अब आप देख लीजिए, बाएं से आपको मैंने ये मुद्रा बना दी है, आपको भी इसी तरीके से आपको बाएं घुटने पे रखना है हाथ। अब मैं आपको श्वास लेने के लिए बता रही हूँ, इसलिए मैं ये हाथ फ्री कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, बाएं से आपको श्वास लेनी है, काउंटिंग के साथ में लेनी है। 1 2 3 4, और श्वास छोड़ते समय आपको ज्यादा समय लेना है। 1 2 3 4 5 6 7। रिलैक्स हो जाए। इस तरीके से आपको श्वास लेनी है, श्वास छोड़नी है। ये तरीका है। ऐसे आपको 4 बार करना है। लेफ्ट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। भंवर मुद्रा और विष्णु मुद्रा, ये दोनों मुद्रा रखनी है। इस तरीके से आपको करना है। एक बार आप देख लीजिए मेरा पुनः। 1 2 3 4 5 6 7। Inhale 1 2 3 4। Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसे राइट से दोहराएंगे। लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, बाएं नाक को बंद करना है, दाएं से श्वास लेनी है। इनहेल 1 2 3 4। एक्सहेल, श्वास को छोड़ना है, दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8। पुनः श्वास लेंगे 1 2 3 4 5। पुनः श्वास छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 और रिलैक्स हो जाएंगे। इस तरीके से आपको करनी। 4 बार लेफ्ट से श्वास को लिया, 4 बार ही लेफ्ट को श्वास को छोड़ा, फिर 4 बार राइट से श्वास ली और राइट से छोड़े। ये तरीका है नाड़ी शोधन प्राणायाम का। ऐसे वेरिएशन बहुत सारे हैं, आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। ये भी एक तरीका है और बहुत ही अच्छा तरीका है, बहुत ही आपको लाभ मिलेगा इसे करने से। और अब लास्ट में अनुलोम विलोम करते हैं। अब अनुलोम विलोम करेंगे प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम में आपको पता है, लेफ्ट से श्वास को लेना है, राइट से छोड़ना है, पुनः राइट से लेना है और लेफ्ट से छोड़ना है। विष्णु मुद्रा बनानी है।
और भ्रमर मुद्रा, बाएं हाथ से भ्रमर मुद्रा बनानी है। ये इस तरीके से आपको भ्रमर मुद्रा बनानी है। ये इस तरीके से लगेगी भ्रमर मुद्रा और विष्णु मुद्रा। अब आपको बाएं से श्वास को लेनी, वही काउंटिंग के साथ में 1 2 3 4। अब लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, बाएं नाक को बंद करेंगे। राइट से आपको श्वास को छोड़नी है 1 2 3 4 5 6 7 8। पुनः वापस से श्वास लेंगे राइट से 1 2 3 4। अब लेफ्ट से श्वास को छोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ऐसे आपका एक चक्र कंप्लीट होता है। ऐसे आपको 10 से 15 चक्र करने होंगे, जो बहुत ही उपयोगी है। श्वास आपने ले ली जल्दी, कोई बात नहीं। अगर आपने श्वास जल्दी ले ली है कोई बात नहीं, लेकिन श्वास को छोड़ते समय आपको ज्यादा टाइम लेना है। जितना धीरे धीरे आप श्वास को छोड़ेंगे, जितना ही आपकी अंदर की जो गंदी वायु होगी वो ज्यादा बाहर निकलेगी और आपकी बहुत हृदय नाड़ियों का शुद्धिकरण होगा। आपके अंदर की नाड़ियों का शुद्धिकरण होगा। जितना आपने श्वास जल्दी ले ली कोई बात नहीं, लेकिन छोड़ना आपको धीरे धीरे, इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। और लास्ट में अब ये सब करने के बाद में आपको भ्रामरी प्राणायाम करना बहुत ही जरूरी है। भ्रामरी प्राणायाम आप लेट के भी कर सकते हैं आप, और बैठ के भी भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही उपयोगी प्राणायाम है। इससे आपका मानसिक संतुलन सही होता है और आपको बॉडी को रिलैक्स मिलता है। आप चाहे तो हाथों को ऐसे रख के भी कर सकते हैं, चाहे आप हाथों को इस तरीके से रख के भी कर सकते हैं, पर उस समय आपके लिए बेस्ट यही होगा आप ऐसे हाथों को रख के ही भ्रामरी प्राणायाम करें, क्योंकि आपके लिए बहुत अच्छा है। दोनों हाथों को आपने कान पे रखा और लंबी गहरी श्वास भरी। पुनः लंबी गहरी श्वास भरेंगे। पुनः लंबी गहरी श्वास भरें। और रिलैक्स हो जाएंगे। फिर आपको ओम का उच्चारण करना है। लंबी गहरी श्वास भरते हुए पेट से आपकी अ, चेस्ट से ओ और गले से म की आवाज आनी चाहिए, ये ओम का उच्चारण। तो आपको 3 बार ओम का उच्चारण भी करना है। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। पुनः लंबी गहरी श्वास भरें। इस तरीके से आपको ओम का उच्चारण करना है, जो आपके मानसिक संतुलन के लिए बहुत अच्छी है। जो ओम का उच्चारण अपन करते हैं उसका जो ऊर्जा अपने को मिलती है वो अपने लिए बहुत ही लाभदायक ऊर्जा होती है। आत्मा से परमात्मा तक का जुड़ने का एक ही है जो ओम का उच्चारण, जिससे आप आत्मा से परमात्मा को जुड़े रहते हैं। तो इस तरीके से आपको ओम का उच्चारण और ये सब करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करें। थैंक यू। हरिओम तत्सत। जय गुरुदेव। जय श्रीनाथ जी की।